बच्चों, गुड आफ्टरनून। इस समय आप लोगों को प्रोज में, इंग्लिश प्रोज में फर्स्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है, जिसका शीर्षक है ए बर्ड विथ ए बास्केट, जिसके लेखक हैं विलियम सी डोगलस, जो कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के महान जज हैं। ये भारत में टूर करने के लिए निकले थे, भ्रमण करने के लिए निकले थे। इनके भ्रमण का मुख्य प्रयोजन था, उद्देश्य था, भारत के लोगों की विचारधारा कैसी है, भारत के लोगों की आर्थिक और सामाजिक दशा किस तरह की है, इसको समझने देखने के लिए भारत में टूर कर रहे थे, नई दिल्ली से लेकर रानीखेत तक। और इनको आभास भी हुआ है भारत के लोगों की विचारधाराएं, रहन सहन कैसा है। तो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें देखिए, द पीपुल आई saw in India, those in the villages as well as those in high office, had both pride and lively sense of decency and citizenship। लेखक विलियम सी डोगलस इस पैराग्राफ में व्यक्त करते हैं कि भारत के लोगों की विचारधाराएं कैसी है। कहते हैं कि द पीपुल आई saw in India, those in the villages, कहते हैं भारत में मैंने लोगों को देखा, चाहे वो विलेजेस गांव के रहने वाले हो, एज वेल एज साथ ही साथ दो वे लोग इन हाई ऑफिस, चाहे वे उच्च दफ्तर में काम करने वाले हो, चाहे अनपढ़ गवार हो, देहात में रहने वाले हो, और चाहे वेल एजुकेटेड हो और उच्च दफ्तर में काम करने वाले हो, सभी प्रकार के लोगों को देखी। लेकिन उनमें से सभी प्रकार जो है वो दोनों रखते थे क्या? प्राइड, स्वाभिमान की भावना, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। लिवली सेंस सुंदर ज्ञान, लिवली सेंस सुंदर ज्ञान, डिसेंसी शिष्टता का, डिसेंसी में शिष्टता का, एंड सिटीजनशिप नागरिकता का। तो वे भारतीय, चाहे वो देहात में रहने वाले हो, गांव में रहने वाले हो, या शहर के हो, वेल एजुकेटेड हो, सुशिक्षित हो, उच्च दफ्तर में काम करने वाले हो, पढ़े लिखे हो, सभी प्रकार के भारतीय या सभी भारतीय लोग क्या रखते थे? प्राइड, स्वाभिमान की भावना, और लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, यानी शिष्टता और नागरिकता के सुंदर भाव, सुंदर ज्ञान रखती थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। वे लोग स्वतंत्रता की भी तीव्र इच्छा रखते थे। पैशन, फास्ट डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर। पैशन मीन्स अनकंट्रोल्ड डिजायर या फास्ट डिजायर, तीव्र इच्छा या संवेग। ये भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए भी तीव्र इच्छा रखते थे कि हम लोग स्वतंत्र रूप से रहें और स्वतंत्र होकर कमाएं अपनी जीविका को। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची जो 9 वर्ष की थी, बाल पैदा हुई थी, इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, दरिद्र परिवार में। स्क्वालर मीन्स होता है डर्टी, गंदे, एंड पॉवर्टी दरिद्रता, निर्धनता से भरे हुए परिवार में पैदा हुई थी। यानी कहने का मतलब यह वेल एजुकेटेड नहीं थी, न तो कुलीन परिवार की थी, श्रेष्ठ घराने की नहीं थी, ये बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर व्याकरण की जानकारी नहीं थी, मैनर्स उसको बोलने का तमीज या ढंग भी नहीं मालूम था। लेकिन ये सबके बावजूद आई गिवन मी ए ग्लिम्स, मुझको दी है, ग्लिम्स मीन्स झांकी,
प्रतिबिंब, ग्लिम्स में झांकी या प्रतिबिंब, यह लड़की मुझको दिखाई है, झांकी दिखाई है, यह प्रतिबिंब दिखाई है ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया। अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो वार्म सोल गर्म दिल ऑफ इंडिया, भारत के गर्म दिल को दिखाई है। लेकिन भारत के गर्म दिल को कहने से भाव स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ पर वार्म सोल ऑफ इंडिया का मतलब मैं लिखा हूं, वार्म सोल ऑफ इंडिया यानी भारत का गर्म दिल। भारत का गर्म दिल कहने से कोई भाव स्पष्ट नहीं होता है। इसका असली भाव जो है द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ इंडियन पीपुल। भारत के लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, डिग्निटी, मर्यादा और प्राइड, स्वाभिमान की भावनाएं। भारत के लोगों की आत्मसम्मान और मर्यादा तथा स्वाभिमान की भावनाएं। तो इस तरह से वार्म सोल ऑफ इंडिया का फुल मीनिंग हो गया द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ इंडियन पीपुल। भारत के लोगों की आत्मसम्मान, मर्यादा और स्वाभिमान की भावनाएं। इस तरह से यह 9 वर्ष की छोटी लड़की जो निर्धन परिवार में पैदा हुई थी, यह भारत के लोगों की आत्मसम्मान, मर्यादा और प्राइड, स्वाभिमान की भावना को दिखाई है। इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और खुश होकर के ये पंडित जवाहरलाल, भारत देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और इस भारत के लोगों की यात्रा के दौरान जो लोग मिले थे और 9 वर्ष की लड़की की पूरी कहानी बतलाए और कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझको आभास हुआ, लेखक का कहना है कि मुझको आभास हुआ भारत के लोग चाहे अनपढ़ गवार हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के रहने वाले या उच्च दफ्तर में काम करने वाले हों, सभी लोगों के दिल मन में सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, डिग्निटी, मर्यादा और प्राइड, स्वाभिमान की भावना भरी हुई है। Now listen the explanation of this paragraph in English. As far as we know that the writer William C. Douglas, who was the judge of Supreme Court of America, had come to India as tour because he wanted to know the pulse of our nation. It means the writer wanted to know what is the economical and social condition of Indian people. How है Indian people opinion, या what are the opinion, what are the ideas of Indian people. So during his journey he was much affected. The writer was much affected, much impressed by the behavior of people, whether they are rural area or they are urban area. The people who live in villages or who live in cities, all persons, all people were full of the feeling of self-respect, dignity and pride. A little girl of 9 years old is good example of this story, because when the author made a little girl of 9 years old, she was requesting again and again to him, please purchase my basket so that I may earn my livelihood. But the writer was unable to purchase her basket,
because because he had no other way to put the baskets or things. His both shoulders were full of things, articles. But without purchasing her basket, the writer put near about 50 cents in her basket. That little girl did not accept to take 15 cents given by the William. She told us. So she returned. So being compelled, the writer had to purchase a basket. The writer was not able to purchase her basket. He explained to little girl, "Oh girl, I am unable to put your basket because I have no bag. So accept to this money given by me." In this way, the writer was much affected, much impressed by the behavior of God. The writer is telling us the girl of 9 years old was not born in rich family, but also she was born in poor family. She does not know grammar and minor, but the writer saw that there is feelings of self-respect, dignity and pride in little girl. So he was much affected by the good behavior of little girl, and when he met to the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, he told the whole story. He said to the Pandit Jawaharlal Nehru, "Please, all the people of your country are full of the feeling of self-respect, pride, dignity." बच्चों, thank you.